ब्रांड इमेज हमारी जो सियासी साख तो रही नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमारी अगर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री या किसी और भी सेक्टर की साख थी तो उसको भी तबाह करके रख दें बगैर सोचे समझे ये जो एक्शंस ले रहे हैं। ये कैसे दुनिया हमारी इस इंटरनेट की बंदिश को इस वक्त रिपोर्ट कर रही है। ये अब देखिए रॉयटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स, अब इंटरनेट नहीं है ना हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसके भी घर जाते हैं उनसे मिलते करते हैं कि भाई हमारा नेट लगा दो, हम उतनी देर में ऑर्डर ड्रॉप ऑफ कर लें, फिर अगला ऑर्डर आता है फिर वो करते हैं। बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ सारा कुछ। हुकूमत को यही है कि भाई इंटरनेट खोले, चलो हमारा तो सर्कल चले ना, बाकी आपके सामने ही है, रोडों पे ही हम रहते हैं। बहुत काम डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा, हम सुबह से कोई काम नहीं है, कुछ घर के हालात भी नहीं ठीक, तो टैक्सी चला रहे हैं। मैं घर का वाहिद एक बंदा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली का। अगर मैं कुछ कमाऊँ घर ले जाऊँ तो मेरा बच्चे कुछ खाएगा। जब मैं शाम को खाली खा चले जाऊँ तो क्या कहेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पास कुछ नहीं हुआ, मैं क्या कहूँगा घर में। जो सिग्नल नहीं हुआ तो हमारे ऐप्स जो है वो नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं सुबह से निकला, मैंने टोटल 2 सवारी उठाया, तो सिग्नल है नहीं है, हमारा काम बहुत ख़राब है, वरना हमारा गरीबों का और क्या होगा। मैं ऑनलाइन चलाता हूँ, हफ्ता हो गया काम बंद पड़ा है, खाली बस खड़े हैं, 4-4 घंटे खड़े होते हैं तो कोई सवारी मिलती नहीं है। नेट से बड़े लोगों का रोज़गार व्यवस्था है सर। ना नेट है ना कुछ है। बुकिंग करते थे हम, उनको घर से उठा के ले जाते थे आगे, उनकी मंजिल मकसूद तक सुबह से शाम तक वेले ही हैं, फारिग हैं बिल्कुल। इमरान खान साहब को पकड़ लिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि अब पूरे मुल्क को ही हमने डिफॉल्टर कर देना है या बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि एक तो नेटवर्क ना होने की वजह से कोई राइड्स भी हम नहीं बुक कर पा रहे, ठीक है। राइडर के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है और ड्राइवर के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी आवाम जो है किस तरह खुआरी काट रही है। हुकूमत को इस जैसे ही ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार कम होने जा रही है, तब से लोगों में खलबली मची हुई है। पाक एक्सपर्ट के रिएक्शन मीडिया में छाए हुए हैं। हवाले से कुछ कंसर्न्स हो तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। और फिर अब तो ये एक बड़ा सियासी चलन हो गया है कि जनाब सियासी तौर पर भी हम बहुत सी जगहों पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर देते हैं। ये रुझान जो है ये कितना आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कर रहा है इस वक्त जो मौजूदा यहाँ पे कंपनीज हैं उनके लिए, जो अब्रॉड इस वक्त आपका एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मौजूद है जो बाहर हो सकता है, पाकिस्तान में आ सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, वो इसको किस तरह और पाकिस्तान इनकी लिस्ट में टॉप कर रहा है $1.62 अरब के मजमूई मालियाती नुकसानात या असरात के साथ। सबके जहन में ये सवाल आता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुकूमत इतना बड़ा माशी नुकसान भी झेलने पर तैयार हो जाती है, और स्पेशली रियासत की डोमेस्टिक और ग्लोबल पॉलिसीज़ को मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है। बड़ा आपने लंबा चौड़ा सवाल कर दिया है। शुरू तो आपने पाकिस्तान से किया और अब आप पहुंच गई हैं ग्लोबल पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि ग्लोबली भी तो पाबंदियां लगी, लेकिन हम पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस जी। इसकी कुछ थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कुछ आपने दिए हैं, कुछ मैं दे देता हूँ। कि एक तो ये कह रहे हैं कि कोई 1.62 बिलियन रुपीस डॉलर्स, 1.6 बिलियन डॉलर्स। अब 1.6 बिलियन डॉलर्स, माय गॉड, मैं तो रुपए में ट्रांसलेट करते करते घूम जाता हूँ। रहने दे, इसी में रहने दे, इसी में हुए डॉलर्स फ्री में। तो 1.6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। का तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में उनके कंपनी की तरफ से स्टारलिंक जो है पाकिस्तान लेने के ऊपर गौर कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टारलिंक लेने पे गौर कर रहा है। ये सुनकर यकीनन अगर कोई होगा तो वो हैरान परेशान हो जाएगा कि जिस कंट्री में इंटरनेट स्पीड कम कर दी जाती है, सोशल मीडिया बैन कर रखा है, और कोई वहाँ पे अगर आपके पास VPN नहीं है या वो नहीं है तो आप नहीं जा सकते। हालांकि VPN से मोबाइल जो है उनकी बैंड बच जाती है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, या उन लोगों को जिनको डर लगता है, यानी जो लोग सिर्फ जर्नलिस्ट के बोलने से, एक्टिविस्ट के बोलने से, बात करने से घबराते और डरते हैं, जाहिर है वो इंटरनेट या सोशल मीडिया कैसे चलने देंगे। लेकिन साथ ही साथ स्टार लिंक लेने की बात की जा रही है, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतावले ज़्यादा हैं कि ये लोग बावले ज़्यादा हैं, कि एक तरफ तो ये इंटरनेट चलने नहीं दे रहे और दूसरी तरफ ये स्टार लिंक लेने की भी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एलन मस्क को भी एक दो बार सोच लेना चाहिए कि वो किन लोगों के जंगल में फंसने के लिए जा रही हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, और अगर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो वो पाकिस्तान को होता है।
थैंक्स टू आवर विजनरी लीडरशिप। और ये जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, ये जब इंटरनेट शट डाउन होता है तो जारी बात है लोग जो हैं उनके कारोबार मुतासर होते हैं। जो कम्युलेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया दैट इज $1.62 बिलियन। ये कॉस्ट जो है दिस इज हायर देन सूडान एंड म्यांमार, जहां पर सिविल वॉर्स हो रही हैं। इट मींस कि यहाँ पे इतनी पोटेंशियल है काम करने की कि अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट बंद करते हो तो इतना ज्यादा नुकसान होता है। जहां पे सिविल वॉर्स हो रही हैं वहां पे तो सिचुएशन और है, लेकिन हमने ये क्या अपने मुल्क की हालत बना दी है कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों हम तो $1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? और ये जो रिपोर्ट आती है, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट जो शट डाउन करती है इंटरनेट 2024 में, उसकी जो कॉस्ट है वो $7.62 बिलियन थी 2024 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो जारी की गई, और दुनिया की इकोनॉमी को तकरीबन $7.5 अरब का, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है 1.62 बिलियन है। सो अगर हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने गरीब बच्चा, आदमी नहीं मैं कहूँगा, गरीब बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 16 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 22 साल है, जो अपनी यंग एज में इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए हमने रास्ते बंद कर दिए। और ये जो एक तो ग्लोबल कॉस्ट शटडाउन की छोड़े जी, उसको तो जो $8 अरब तक आ रही है, भाई ये कैसे मुमकिन है कि आप ये तसव्वुर कर लें कि आपने अपने लोगों को ये बेसिक राइट ही नहीं देना कि वो इंटरनेट की सहूलत उनसे छीन लेंगे। टोटल ब्लैकआउट होते रहे हैं, सोशल मीडिया शटडाउन्स होते रहे हैं, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से हर जो बंदा है वो मुतासर हुआ है। 18 दफा पाकिस्तान में डेलिब्रेटली इंटरनेट शटडाउन हुआ है। 18 दफा डेलिब्रेटली इंटरनेट शटडाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो जिसे आप कह लें कि आप उसे कह लें कि एक दफा इलेक्शंस के लिए इंटरनेट शटडाउन हुआ है, इंफॉर्मेशन